जय माता दी। आध्यात्मिक चर्चा में मैं पुनः उपस्थित हूँ, डॉक्टर शशि कुमार पाठक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह व्रतों का पर्व पंचदिवसीय जो चल रहा है, उसका समापन भैया दूज के पर्व के साथ संपन्न होता है। धनत्रयोदशी से लेकर दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली कहते हैं, दूसरे दिन मुख्य दीपावली जिसको प्रकाश का पर्व कहा जाता है, चौथे दिन गोवर्धन पूजा जहाँ गाय एवं गोवर्धन की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा का विधान है। पंचम दिवस में हम प्रवेश करने से पूर्व यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें। पंचम दिवस प्रकाश पर्व में भैया दूज के पर्व से जाना जाता है। इसको और अनेक नाम हैं, यमद्वितीया भी लोग कहते हैं। सामान्यतः समाज में यह देखा गया है कि भाई बहन के घर में जा कर के उसके यहाँ अच्छे पकवानात से बहन भोजन कराती है, तिलक लगाती है और उनको उत्तरोत्तर विकास करने का संकल्प लेती है और कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है। ऐसा करने से उस भाई को पथ पर कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। उस दिन भाई और बहन दोनों लोग मिल करके यमराज की पूजा करने का भी विधान है। इसी को यमद्वितीया भी कहते हैं। आज के इस पर्व पर अनेक दृष्टांत कहानियां आती हैं। एक भाई अपने बहन से मिलने जाता है, रास्ते में उसमें कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। शेर मिलता है, सर्प मिलता है, नदी तालाब मिलता है, नदी मिलती है। सब रास्ता उसको देते जाते थे कि लौटते समय मैं जब बहन से तिलक लगवा के लौटूंगा तो सब आप लोगों की मनोकामना परिपूर्ण कर दूंगा। ऐसा करके वह अपने बहन के पास पहुंचता है। बहन जो है एक अंदर बैठी हुई है। एक यहाँ यह दृष्टांत आता है कि वह रक्षा सूत्र, कच्चे डोरे का यह कहा जाता है कि रक्षा सूत्र यदि बंधा हुआ हो तो वह भाई का कल्याण करता है। यदि कहीं से वह अवरुद्ध हो जाए, टूट जाए, तो वह भाई के लिए खराब माना जाता है। इसलिए वह रक्षा सूत्र इंतजार करते हुए बैठी हुई थी। भाई दरवाजे पर गया, बहन बहन पुकार रहा है, लेकिन उसकी बहन का रक्षा सूत्र टूट गया था। इसी इंतजार में वह दुखित होकर मन ही मन चिंतित हो रही थी। कई बार पुकारने के बाद जब बहन बाहर नहीं निकली तो वह घर से जब लौटने लगा, उसको लगा कि मेरी बहन अहंकार हो गई है, मुझसे दुखित है, हम छोटे व्यक्ति हैं, वह बड़े घर में आ गई है। ऐसा अनेक विचार करते करते वह घर से लौटने लगा। उसी समय उस बहन के जो सूत्र टूटा हुआ था वह जुड़ गया। वह दौड़ती हुई अपने भाई के पास आती है और भाई से कहती है, भाई मैं संकल्प लेकर बैठी थी, उसी समय रक्षा सूत्र टूट गया, इसलिए मैं नहीं बोल सकी। अब पुनः रक्षा टूट गया और जुड़ गया है, मैं आपको ले चलूंगा। विधिवत ले जा करके वह मिष्ठान इत्यादि से भोजन कराया, तिलक लगाया और कलाई में रक्षा बांधा। इस प्रकार से करने से उसके जाते समय, जो बहन के जाते समय जो विघ्न बाधाएं थी वह सब अपने आप नष्ट हो गईं। इस प्रकार से यह भैया दूज का पर्व अनवरत हमारी परंपराओं में चला रहा है। इस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, बहन भाई मिलकर पूजन करते हैं, उनके सभी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इन्हीं चर्चाओं के साथ पुनः दूसरी चर्चा लेकर उपस्थित होऊंगा। जय माता दी।